नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मेहनत अगर आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। और ऐसे एक मुकद्दर के सिकंदर को आज मैंने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने मुकद्दर को बदल के रख दिया है। आज मेरे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनको आप जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने ना दुनिया भर को हंसाने का बीड़ा उठा रखा है। आपने उनकी बहुत सारी सीरीज देखी होगी। आपने गोलमाल की सीरीज देखी होगी, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, ये सारी तो देखी होगी। उसके बाद ऑल दी बेस्ट, जो जिसमें था कि फन बिगिंस, ये तमाम मूवीज आपने उनकी देखी होगी। और अभी आपने उनकी मूवी देखी होगी खिलाड़ी 786 और वेलकम टू कराची। इसमें वो बतौर डायरेक्टर रहे हैं और उनकी कामयाबी तो आपने देख ही ली है। तो बिना समय गंवाए मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ अपने शो में, से हम बहुत सारी बातें कर सके। आशीष आर मोहन जी, जाने माने फिल्म डायरेक्टर, आज हमारे साथ होंगे, अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे। वेलकम, नमस्कार। हाय, नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख करके मुझे लग रहा है कि आप बहुत फैंटास्टिक है। ऑफ कोर्स आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, बट या स्टिल। आई एम रियली सॉरी, मेरा बहुत आपको बहुत तंग किया मैंने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यू हैव बीन सो काइंड कि आपने उसमें से भी अपना समय निकाला। थैंक यू, आई अच्छा, अप्रिशिएट। आप एक बात बताइए, मैंने आपको मुकद्दर का सिकंदर का आप मतलब आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, इट हैज बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, और आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां पे, ये बहुत लोगों का सपना होता है कि वो यहाँ तक पहुंच पाए। आपकी जर्नी मुझे जानने का बहुत मन है कि विल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू आपकी जर्नी से। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आजकल बिल्कुल उसने आपको एकदम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? एक्चुअली सिकंदर तो आई डोंट नो, अभी इट्स टू अर्ली टू से सिकंदर, पर मैंने चल रही है, स्क्रिप्टिंग चल रही है अभी अब नेक्स्ट फिल्म की। ये एक एटीएस गुजरात का एक रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म है, इसकी स्क्रिप्टिंग अच्छा, चल रही है। उसी वजह से शायद मैं बार बार आपको वक्त नहीं दे पा रहा था टाइम पर कोई बात जवाब नहीं दे पा रहा था, और एक दिन डिले भी किया मैंने, सो कोई माफी दिक्कत चाहूंगा नहीं आपसे। है। अरे हाँ प्लीज जी। प्लीज, आप ऐसे ना कहिए, आपने अपना टाइम दिया, यही मेरे लिए बहुत है कि आज कम से कम हमें मौका मिलेगा कि आज हम अपने फेवरेट डायरेक्टर के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल कैसी रही है। आपने बहुत कुछ मतलब आपने शेट्टी साहब के साथ काम स्टार्ट किया, नहीं, जी। उससे पहले भी आपने अजय देवगन के साथ काम स्टार्ट किया, फ्रॉम ब्लैकमेल आई बिलीव, राइट? तो आपका जो ये सफर है, ये शुरू कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आसान नहीं, इट्स नॉट एन इजी केक फॉर एनीवन, और एक जी। आउटसाइडर के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो हाउ डिड इट जी, ऑल बिकम? शायद नसीब वाला रहूंगा मैं और मेहनत चलती रही, अच्छे लोग मिले इस जर्नी पे, तो मतलब इतना मुश्किल कुछ महसूस नहीं हुआ कभी। तो मैं 17 साल का था जब मैं शिमला से आया था, और फिर अजय जी की कंपनी में मैंने काम शुरू किया था। उनके कजिन थे, अभी हाल ही अच्छा। में उनका देहांत हुआ है, लास्ट ओ, ईयर। तो उन्होंने मुझे काम पर रखा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ फिर करते करते, दैट वाज अ फिल्म कॉल्ड ब्लैकमेल, हाँ 2003 की बात है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो मुझे एक मार्गदर्शन और एक अगर आप कहें कि रास्ता दिखाने के लिए बहुत अच्छे लोग मिले। लोग हम्म। मिलते गए और अच्छा काम होता रहा। और लकी मैं मतलब खुद को किस्मत वाला मानता हूँ, हार्ड वर्किंग से ज्यादा मैं नसीब वाला हूँ शायद। मुकद्दर जैसे आपने कहा ना, सिकंदर अभी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुकद्दर ने हमेशा साथ दिया। नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन है ना कि जो मेहनत करते हैं तो कामयाबी तो उनकी जिंदगी में आती ही है। तो आपने मेहनत की 18 साल की उम्र में, मतलब जहां तक मुझे लगता है कि यूजुअली बच्चे अपने पेरेंट्स का दामन छोड़ने को राजी नहीं होते, उस उम्र में आप शिमला छोड़ करके बॉम्बे चले गए। तो ये वाली जर्नी, आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं, आपको कुछ कहा नहीं, क्या करने जा रहे हो, कहाँ नहीं, अंधेरे में उन्होंने बहुत कूदने जा कोशिश रहे की, हो? उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वही कहा कि जल्दी, बहुत जल्दी मुझे काम मिल गया था बॉम्बे आते ही। तो उनकी जो चिंताएं थी वो कम होने लगी, और क्योंकि अच्छे लोग थे, उनको मालूम था कि अजय जी थे, अनिल देवगन जो थे, उन लोगों से जी। जब उन्होंने देखा कि इन लोगों के साथ काम कर रहा है, तो थोड़ी उनकी चिंता कम हुई। मतलब लेकिन पहला एक आध साल थोड़ा डिफिकल्ट था मेरी मम्मी के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको लगता था कि अभी बहुत छोटे हैं, और हमारे छोटे शहरों में एक्चुअली 30-30 की उम्र में भी बच्चे छोटे ही लगते हैं, और माँ बाप को तो हमेशा हाँ। बच्चे छोटे ही लगते हैं। तो उनको था थोड़ा, एक आध साल उनको थोड़ी परेशानी रही। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि लोग अच्छे मिल रहे हैं, लोग अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी साथ ही दिया हमेशा। और इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। मैंने बहुत ही कम उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया था शिमला में, और उसके अलावा कुछ आता नहीं था, पढ़ाई पूरी नहीं की।
पढ़ाई के बीच में ही लाइक मेरे कजिन्स और बाकी सब जो भी मेरी फैमिली में थे, सब इंजीनियर्स हैं मोस्टली। तो मुझे भी कोशिश की गई थी कि इसे भी इंजीनियर बनाया जाए, लेकिन वही वक्त था जब मैं घर से भाग के बॉम्बे आ गया। तो बट अच्छा डिसीजन था। आज मतलब रिग्रेट नहीं है कोई उस बात का। सो आई एम हैप्पी कि वो वक्त पर अगर राइट डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं भटक भी सकता था, क्योंकि यूजुअली वो एक ऐसी एज होती है जिसमें अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल गया, सही लोग मिल गए साथ में, और एक फोकस आपका क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो यूजुअली बहुत मुश्किल होता है कि मिल सके आपको सब चीजें सही रास्ते पर आसानी से मिले ये सब चीजें। तो मैं लकी रहा। और मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी है। जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कम मेहनत करता हूँ और मुझे और मेहनत करनी चाहिए। सो अभी मतलब वही ट्राई कर इतनी रहा हूँ। सक्सेसफुल फिल्म्स के बाद भी आप कह रहे हैं कि अभी भी मेहनत कम करता हूँ मैं, माय नहीं गॉड। नहीं, अभी तो बहुत सी फिल्म्स बनानी है, बहुत सी कहानियां बोलनी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि आपका लोग सोर्स अभी ऑफ आजकल। इंस्पिरेशन कौन था? सोर्स ऑफ जी, इंस्पिरेशन आपका मेरे कौन रहा? बहुत से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। जैसे शिमला से अनुपम खेर साहब थे, जो हम लोगों से पहले, काफी पहले हमारे बहुत सीनियर, प्रीति जिंटा थी। और हाँ। डायरेक्टर्स में अगर बोलूं, मुझे विजय आनंद बहुत पसंद थे। और अच्छा। मैं, और वैसे मेरे अगर सोर्स ऑफ अपनी फैमिली में अगर बोलूं तो मेरे पिताजी मेरे मुझे बहुत इंस्पायर किए। तो उनकी वजह से ही आज उनकी जो स्ट्रगल देखा है मैंने, तो उस स्ट्रगल की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। और बाकी अभी तो बहुत 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 से लोग हैं, रोहित शेट्टी हैं, अजय जी हैं, अजय देवगन। सो इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इन सब लोगों को इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से हाँ। लोगों से पेश आते हैं, जिस तरह से हम्बल रहते हैं, वो चीजों से खुद को, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी बहुत कुछ है अभी जो हमें पाना है, और बहुत कुछ है जो अभी सीखना है। अच्छा, जब आप लोग काम करते हैं, मतलब जब आप बता रहे थे कि शिमला में आप एक्टिंग थिएटर्स करते थे, आपको देख करके भी एक लुक वो हीरो वाली आती, तो कभी आपको ऐसा लगता है अरे कि यार इस हीरो को रिप्लेस करो मैं करता हूँ कुछ, नहीं नहीं, मैं ऐसा बहुत ही कभी नहीं गंदा होता? एक्टर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद को ये समझाने की कि मैं एक अच्छा अभिनेता हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं मिरर के सामने खुद एक्टिंग करता हूँ तो मेरे अंदर का डायरेक्टर मुझे बोलता है कि कभी एक्टिंग मत करना। तो इसलिए मैं नहीं, आई एम रियली अ बैड एक्टर। और कैमरा ये ऑन होते ही मैं बहुत आप ही। खुद को कह रहे हैं आप ऐसा, या किसी ने आपको कहा कि आप मत करिए नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग? किसी ने नहीं। मुझे मुझे मेरे जैसे मेरी बीवी, मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत चाहती है कि मैं कुछ करूं, एक्टिंग करूं, क्योंकि एक्टिंग में वो हाँ। कहते हैं कि ज्यादा पहचान बड़ी बनती है। हाँ, लेकिन सही बात मुझे है। लगता है कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा ना, जो मेरी अभी बनी बनी हुई पहचान है ना, वो भी बिगड़ जाएगी। तो मैं आई एम हैप्पी इन दैट स्पेस। तो मैं डायरेक्टर ठीक हूँ, लोगों को एक्टिंग सिखा सकता हूँ, जबकि मुझे खुद एक्टिंग नहीं आती। ये कहने तो की बात है ये कहने की बात है। अब देखिए, श्रेयस जी भी कह रहे हैं आप रियल लाइफ में तो हीरो ही है ना यू मेक हीरोज, यू अभी क्रिएट श्रेयस, थैंक हीरोज यू, थैंक्स अ लॉट। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी बहुत कुछ करना है, और हीरो बनने के लिए तो बहुत बहुत कुछ चाहिए। लाइक रियल लाइफ हीरो बनने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। तो वो अभी अभी वक्त है। नहीं, मतलब मुझे लगता है वो वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब वो हाँ जी, होता है ना कि वो हाँ जी। धीरे धीरे ग्रो करता है, चाइल्ड ग्रोज अप, तो वो जर्नी होती है, यू रियली डोंट रियलाइज इट कि यू आर ग्रोइंग अप। वो बाद में कोई पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यू हैव ग्रोन अप अ लॉट इन योर जर्नी। नहीं, वो एक ही मुझे चीज है, जो इवॉल्वमेंट, जो आपकी जो खुद की एक इवॉल्वमेंट होती है, वो वही एक चीज है जो आपके हाथ में है। सक्सेस फेलियर वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस और फेलियर नहीं मालूम, लेकिन इवॉल्व होना, दैट इज मोर yes, इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वो मतलब मुझे, मैं आई एम हैप्पी अबाउट दैट, एंड आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैव इवॉल्वड अ लॉट इन लास्ट फ्यू इयर्स। और आगे भी होता रहूंगा। रोज चाह रहती है कि आगे अगले भी। दिन जब सो के उठे तो एक बेटर इंसान, बेटर ह्यूमन बीइंग बन के उठे। तो दिस इज सो लवली। आप लोगों से बात करना मुझे इसीलिए बहुत पसंद आता है बिकॉज वी लर्न सो मच फ्रॉम यू ऑल। क्योंकि आप लोग जितना स्ट्रगल करते हैं, हमारा जो स्ट्रगल है ना, इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू योर्स। हम लोगों को तो पता होता है हमारे पास एक चैनल है, हाँ ठीक है, काम है, पैसा नहीं आ नहीं नहीं नहीं, जाएगा वो सैलरी आ आपको ऐसा लगता है दूसरा, जाएगी बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, या ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो या वो ऐसा सब, मैंने जैसे बोला ना कि मैं बहुत मेहनत नहीं करता,
अभी तक मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं, मुझे तो करनी ऐसा लग चाहिए। रहा है आपने कितना किया होगा। आप मतलब रोहित शेट्टी से हट के आपने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है ना आपका। और सबसे बड़ी बात कि आपने हिट्स दिए हैं। तो ये चीज अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे होते, यू वुड नेवर हैव बीन एट दिस प्लेस, है ना। पता नहीं आप कितने साल तक और ऐसे मैं ऐसे मान लेता कोशिश हूँ, अब करते रह मैं मान जाते। लेता हूँ। आज जब मैं सोऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा ये सोचने, खुद को मनाने की कि आशीष तू बहुत मेहनत कर रहा है। नहीं, देखिए ना कितने लोग ये लिख भी रहे हैं, यू हैव प्लेस्ड योर सेल्फ, मतलब यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट इन दिस सोसाइटी। तो सब लोग कह रहे हैं, मैं अकेले नहीं कह रही हूँ। सी मुझे लगता आई है हैव सब मेरे नोन यू। दोस्त हैं और मेरा अच्छा चाहने वाले लोग हैं, और वो कभी मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं उनको मिलूंगा और मैं बदला लूंगा अगर उन्होंने कुछ अच्छा गलत अच्छा बोला तो। अच्छा, उनको पार्टी नहीं मिलेगी, है ना। किसी ने उनको लिखा भी पार्टी था नहीं कि मिलेगी। पार्टी एंड्स विद द हुक्का बार। कुछ किसी ने ऐसा कुछ लिखा था। हाँ जी, वो आई डोंट मेरे नो। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं चेक भी कर रहा हूँ, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो मेरे अच्छा एक बहुत अच्छा ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब मेरे टीचर भी हैं, मुझे बहुत अच्छा कुछ सिखाते हैं। वो अनुराग श्रीवास्तव उनका नाम है, क्रिश करके अच्छा। वो है उसपे। तो हाँ बहुत कुछ, मतलब उन्होंने मेरे जब मैंने फिल्म्स नहीं बना रहा था और जब हाँ। मैंने सबैटिकल लिया था आफ्टर वेलकम टू कराची कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं लिखूंगा, फिल्में हम्म। देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा, तो वो दौरान में उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अभी अगली फिल्म अच्छी होनी चाहिए। तो अब मेरे सर पे बहुत सारे डंडे हैं जो मुझे। हाँ, प्रेशर बढ़ता होगा ना, हर फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ती होंगी और प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता होगा। जी, और स्पेशली एक फ्लॉप के बाद बहुत प्रेशर बढ़ता है। तो आपको एक कौन सी फिल्म फ्लॉप लगी, कराची वाली? कराची बट डिड दैट वाज नॉट अ बोथ फ्लॉप। बट दैट वाजंट अ फ्लॉप, क्योंकि मतलब फॉर हम अ लोगों ने जो डायरेक्टर। पढ़ा, जी, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इट वाज नॉट अ फ्लॉप it वो। didn't go up to the expectations, it was not as good as मेरी it दैट, should have been, बट मेरी दैट। ठीक है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। और आज वो नहीं होता तो शायद आज मैं कोई और इंसान होता, कुछ और इंसान होता। अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ, शायद मैं कम कर देता मेहनत करना, तो अब मैं और करना चाहता हूँ ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप फिल्म स्टार्स के साथ फिल्म्स बनाते हैं, स्पेशली जब स्टार कास्ट अक्षय कुमार जैसी हो, बहुत प्रोफेशनल इंसान है ना, उसका उनका एक ड्यूरेशन होता है, मैं इतने से इतने घंटे काम करूंगा, टाइम पे काम खत्म, पैक अप एंड गो होम। और उनके ऊपर ये भी बहुत इल्जाम होते हैं कि ही गेट्स दी रोल्स एडिटेड अकॉर्डिंग टू हिज चॉइसेस। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, जो उनके ऊपर, जिनके बारे में आई हैव हर्ड एंड रेड अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट अक्षय See, कुमार। मैं अभी तक मैं बहुत वैसा रहा हूँ कि जैसे अक्षय जी, अजय जी के साथ काम किया, अक्षय जी के साथ काम हाँ। किया, उसके बाद हम्म। अरशद अर्जाकी थे। मैंने लकीली ये जो जनरेशन है ना, जो ये वाली जनरेशन, दे आर वेरी सिक्योर। इन लोगों को हाँ। कभी भी मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। हम लोग जब असिस्टेंट भी होते थे तो अजय जी जैसे कुछ लाइनें होती थी, तो अगर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट की कोई लाइन है, अजय जी की खुद की लाइन है, तो वो कैरेक्टर को दे देते थे कि यार ये बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो मतलब हम लोगों ने ना इनसिक्योरिटी देखी नहीं। और यही शायद हम लोगों के, मतलब हम भी उसी तरीके से डेवलप हुए कि ये जनरेशन थी ना, जो जो अजय जी, अक्षय जी और ये जो एक्टर्स वाली जो जनरेशन थी, दे वर द लीस्ट इनसिक्योर पीपल। तो थोड़ी सी अच्छा। इनसिक्योरिटी ना हमारी जनरेशन में, थोड़ी सी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, जो मतलब लाइक जनरेशन अहेड ऑफ या। आफ्टर अजय जी एंड ऑल। तो वो मुझे तो अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ महसूस हुआ। और फिर अगर होता भी है कभी, अगर इस तरह की कोई बात हो भी जाए, तो इट इज अप टू द डायरेक्टर हाउ यू कन्विंस देम। एंड उन लोगों, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टी से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इतना इंटेलिजेंट तो हर इंसान होता है, इस फील्ड में आए हैं, आर्टिस्ट हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि नहीं, ये कन्विक्शन के साथ अगर कोई चीज बोल रहा है तो हमें सुनना पड़ेगा, एंड लेट्स गो अहेड विद द डायरेक्टर्स कन्विक्शन। सो उस मामले में जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं शुरू से ही, जब से आई हैव कम टू बॉम्बे ना, आई हैव मेट राइट पीपल। So I'll give all the credit to those people who I was surrounded with, जो मुझे मिलते गए इस रास्ते पर, और उन लोगों ने मुझ में भी वो बदलाव लेकर आए। मेरी भी अपब्रिंगिंग में वो चीजें आई कि इनसिक्योरिटी और ईगो ईगोज प्रॉब्लम और ये सब वगैरह कुछ चीजें, नहीं है। कुछ मतलब नहीं है इन सब चीजों से। क्योंकि ये सब लोगों ने तो दुनिया देख रखी है, इन लोगों ने 100 100 200 200 फिल्में कर ली हैं, उसके बाद अगर इनके अंदर घमंड नहीं है और इनके अंदर अगर कोई ईगो और इस तरह की कोई इश्यूज नहीं है, तो हम कौन होते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं। तो अच्छा, कभी लकीली ये फैक्टर हुआ है कि आप जैसे उनके सामने तो आप एक्चुअली बहुत यंग हैं, दे आर टू एल्डर देन यू, है ना, चाहे वो अजय जी हो चाहे वो अक्षय जी हो, आपसे उम्र में वो बहुत बड़े हैं। तो कभी आपको हेजिटेशन होती है उन्हें कुछ कहने में, या जब आप नहीं सीन पर होते हैं तो आई एम द डायरेक्टर, बस तब तो सुनना ही है मुझे, वैसा नहीं नहीं वाला नहीं, सीन? उनको हाँ वो डांट भी देते हैं अगर कुछ गलत कर रहे होंगे, तो हाँ। वो
प्रोटेक्शन रहती है आपके आसपास जब इस तरह के कुछ लोग, इस तरह के एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं इस तरह के, तो आपको हाँ मालूम होता है कि वो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, हाँ। हर इंसान हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन हम्म हर इंसान के अंदर कोई ना कोई फ्लॉज होते ही हैं। तो हम्म गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि इस तरह के लोग आपके आसपास हैं, तो आप गलती करने के वक्त वो आपको रोक भी देंगे, और अगर वो रोकते हैं आपको, तो देन यू फील मोर सिक्योर्ड एंड मोर प्रोटेक्टेड इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको फिर आप आपकी कन्विक्शन और बढ़ती है चीजों में। तो जब आपको रोकने वाले लोग हैं गलत करने के लिए, और जब आप सही करते हैं, आपको शाबाशी देने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए कोई है, तो हाँ। ऑब्वियसली फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आपको सच बोलने की हिम्मत बढ़ती है, और अरे फिर वो ये सब डर खत्म हो जाते हैं एक्चुअली। उम्र और ये सब चीजें हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे अच्छी चीज है कि उम्र और अगर आप बोलें कि एक कोई ओहदा मायने नहीं हम्म रखता, कि अगर हमारी टीम में तो जो हम रोहित जी के साथ जब मैं काम करता था, या उससे पहले भी जब अजय जी के साथ भी, ये बहुत ही नीचे से उठकर आए हुए लोग हैं। तो इन लोगों का हम लोग, मैं लास्ट असिस्टेंट था तब भी मुझसे भी कोई ना कोई राय मांग लेते थे। तो वाह। उस टाइम ये समझ में, क्योंकि हो सकता है उस वक्त मेरी राय किसी मामले में काम आ जाए, तो उनका ये नजरिया था। तो ऑब्वियसली हम लोग जब बड़े हो रहे हम्म थे, तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग वैसे हो रही थी, हम लोगों को मतलब जो ये सब लोग थे वो इस तरीके से काम हम्म करते थे। तो मैंने भी वही अडाप्ट करने की कोशिश की है, कोशिश करता हूं मैं जितनी हो सके कि सबके ओपिनियंस लो, फिर करना एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर, यू हैव टू बी लाइक, आपको ही फाइनली डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन ये सब लोग अगर आपके साथ रहते हैं, सीनियर एक्टर्स, सीनियर टेक्नीशियंस, तो आपको एक प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो आप। तो आप गलतियां करोगे तो आपको रोकने के लिए कोई आसपास होने ही चाहिए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग लवली। जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग तो हाँ में हाँ भी कर देते हैं, बट इन लोगों के साथ वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि इनको किसी को प्लीज नहीं करना है। तो ये सच ही लवली। बोलेंगे आपको, अगर इनको कोई चीज खटकती है तो ये बता देते हैं आप। तो मुझे वो लगता है कि वो एडवांटेज है। दिस इज सो नाइस। अच्छा, एक मुझे ना आपको सीक्रेट पता करना है कि आपको क्या कॉमेडी से बहुत प्यार है? मतलब आप सब कुछ कॉमेडी 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 बनाते हैं, नहीं, तो अभी मैं इसके बहुत पीछे ही कुछ सीरियस खास फिल्म प्यार बना है? रहा हूँ। अभी अभी जो नेक्स्ट फिल्म बना अच्छा। रहा हूँ वो थ्रिलर है, हम्म रियल इंसिडेंट बेस्ड थ्रिलर है। तो कॉमेडी, वो सी आई श्रीवास्तव वाला फील तो दैट नहीं? कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनरा। कॉमेडी हाँ सबसे डिफिकल्ट है कॉमेडी करना, लेकिन हम जितनी भी फिल्म मैंने एज एन असिस्टेंट की, तो हर हाँ। फिल्म कॉमेडीज हुआ करती थी, और कुछ किस्मत भी ऐसी रही कि पहली दो फिल्में भी कॉमेडीज ही मिली, और मेरा हम्म वो भी उसी तरफ था, शायद ध्यान सब्जेक्ट्स ऐसे मिले मुझे। लेकिन अभी जो मैं नेक्स्ट दो फिल्में कर रहा हूँ, दोनों बहुत ही एक थ्रिलर है और एक एक्शन बेस्ड फिल्म है, और एक वेब शो कर रहा हूँ जो कपिल के साथ, वो दैट्स अ कॉमेडी, but it's a family comedy, like it's not a slapstick or in that space what I've हाँ, already done in last two films. तो अच्छा। देखते हैं अभी कैसे टर्न आउट होता है। जरूर अच्छा होगा। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि कोई एक ऐसा गुंडा टाइप भी व्यक्ति था, कोई गूंड टाइप, जिसने अब आपसे रिक्वेस्ट की कि मेरे ऊपर फिल्म बनाओ। बबलू श्रीवास्तव ऐसा कुछ नाम है उनका। नहीं नहीं, तो बबलू श्रीवास्तव ने नहीं की थी, वो किसी ने, हाँ बबलू श्रीवास्तव की जब अनाउंसमेंट आई थी, जब मैं वो फिल्म पे काम कर रहा था आफ्टर हाँ खिलाड़ी, तो हाँ मुझे, मेरे पीछे कुछ दो तीन लोग लग गए थे बॉम्बे में, एंड मेरे, अच्छा तब उस वक्त मैं डरता भी नहीं था, मैं सबको बोलता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फिल्म बनाते बनाते शहीद हो गया तो शहीद कहलाऊंगा, ओ अगर फिल्म बोलते बोलते। तो कुछ लोग लग ओ गए थे पीछे, एंड दे डिडंट वांट मी टू मेक दैट फिल्म, बबलू श्रीवास्तव। तो वो कोई और फिल्म बनवाना चाहते थे किसी और गैंगस्टर पर, लेकिन ओके। मैंने उनको, मैं बिकॉज मेरे पास स्क्रिप्ट थी बबलू वाली, और हम हम्म स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाया, और वो समझ भी गए बहुत प्यार से, जब उनको बताया मैंने कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग, जब मेरे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है मैं आपकी फिल्म कैसे बनाऊंगा। तो मैंने बोला आप हम्म। स्क्रिप्ट लेकर आ जाइए, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मैं बना दूंगा। तो छोड़ दिया उन्होंने मुझे। तो मतलब ये भी सीन होता है? ऐसे भी नहीं, मतलब वो धमकाया ऐसा जाता कुछ, है? मतलब ऐसा कुछ उन्होंने धमकाया भी नहीं मुझे, लेकिन उनका हाँ ये था कि उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि यार तू ये फिल्म कर रहा है, इसकी जगह ये वाली कर दे। मैंने बोला यार वो तो मैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, मतलब अपने इस हाँ करियर के लिए। तो आप हाँ। डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, जो मैं, मुझे बनाना होगा मैं बनाऊंगा। पर होता है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि गुंडे बदमाशी हो, कई बार अच्छे लोग भी बोलते हैं आपको मुझ पे फिल्म बना, मुझ पे बना, इस पर मत बना। तो दैट्स अ पार्ट इन पार्सल हम लोगों का। लकीली हम लोग 90s में नहीं थे, तो शायद 90s में इट मस्ट हैव बीन हाँ मोर आई डिफिकल्ट। स्वेयर,
आई स्वेयर। और आप लोग मतलब जो ये वाली जनरेशन है वो असल में ज्यादा फालतू प्रेशर लेती नहीं है, प्रेशर वापस दे देती है। पहले वाले तो डर के मारे फिर भी, हाँ पहले वाले तो डर के मारे फिर भी बहुत सारा काम कर लिया करते थे। करेक्ट पर करेक्ट। आप लोग की जो जनरेशन है थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी है, विच आई हैव नोटिस, कि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, लोड नहीं लेना। अच्छा ज्यादा बोला तो वापस उल्टा बोल दो, खत्म करो बात, करेक्ट है करेक्ट। ना? तो नहीं, सच बोल दो, हाउ आप डू, सच बोल दो तो सच सबको समझ हाँ में आता है। तो आदमी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अगर आपने सच ऑनेस्टली, अगर आप ऑनेस्टली किसी को भी जवाब देंगे तो वो सबको समझ में आता है। अगर हम लोगों को समझ में आ सकती है सच बात, तो किसी को भी हाँ। आज नहीं समझ में आएगी, 2 हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी, 3 हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी। तो सच बोल देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, यहाँ पे आपको कभी ऐसा लगा कि जो हमेशा बात होती है यहाँ पे कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर आप एक ही फैमिली के हैं तो आपको फेवरिज्म बहुत मिलता है, ये सारी बातें जो हम सुनते पढ़ते हैं। आपके केस में आप बिल्कुल अलग, है ना? यू वर अ फ्रेशर, आपका कोई लिंक नहीं यहाँ से। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऐसा कुछ है या अपना काम? नहीं, सी एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट डेस्टिनी, योर हार्ड वर्क, योर मैं स्टार्ट ही हम लोगों ने इस बात से किया कि आपको लोग कौन मिलते हैं, हम्म। आपका फोकस क्या है, कि हम्म। आपको करना है क्या करना है आपको, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। एंड या। योर ग्रोथ डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, नॉट जस्ट ऑन योर डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन हम्म। द पीपल यू आर सराउंडेड विद। आपके हम्म। आसपास कौन लोग हैं, आपको किस तरीके से गाइड करते हैं, किस तरीके से आपको हम्म। आगे पुश करते हैं, या हम्म। काम आप किस तरीके से आपको काम में इन्वॉल्व रखते हैं, उस पर बहुत हम्म। डिपेंड करता अच्छा, ये जो कोरोना का भी टाइम रहा तो ये सबके लिए थोड़ा सा टफ था। है जी। आप लोगों के लिए कितना टफ था? जी, टफ तो था, क्योंकि हम लोगों का जिस तरह से हम लोगों की आदत होती है, हम लोग ट्रैवल, बहुत शूटिंग नहीं हो रही है, हम्म। ट्रैवल करना बंद है एकदम बिल्कुल। तो वो उस मामले में वो था, लेकिन आई थिंक यू शुड ऑलवेज सी द सिल्वर लाइनिंग जो होती है ना, कि एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक अगर अप्रोच लेकर बोले तो वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद आवर फैमिली। सो अच्छा भी हुआ है, लेकिन हम्म। बस यही प्रेयर्स हैं, दुआ है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, कि बहुत सारे लोग, बहुत से लोग हैं जो, जिनके पास काम नहीं है, और या। जो इंतजार कर रहे हैं कि काम स्टार्ट हो और उन लोगों का घर चले। सो बहुत से लोग हैं डिपेंडेंट, हम लोगों की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री हम्म। नहीं और भी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं जो डांसर्स हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, फाइटर्स हैं, जो अभी जिनके पास, बेचारों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि आप यस। क्राउड में शूटिंग्स नहीं हो रही हैं, डांसर्स के साथ शूटिंग्स नहीं हो रही हैं। सो होपफुली ये साल के एंड तक काम शुरू हो जाए और सब लोगों को बहुत सारा काम मिले, एक साथ बहुत सा काम शुरू हो, और जो भी लोगों ने लूज किया है पिछले 2 साल में वो सब रिकवर करें। आई टू विश दैट। आपने लॉकडाउन में मतलब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह पे काम और कुछ और मूवीज की प्लानिंग, ये सब आपने की बैठ करके फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड नहीं, करने के हमने साथ हमने साथ? स्क्रिप्ट पे मेरा आफ्टर वेलकम टू कराची मैंने काम करना शुरू कर दिया था। हम्म। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पर जो भी आइडियाज आते थे हम लोग डेवलप कर रहे थे उनको, लेकिन हम्म। पैंडेमिक के बीच में ही मैंने आई हैड साइंड दिस फिल्म, द एटीएस फिल्म, विद वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस। तो उस पे काम अच्छा। स्टार्ट चल रहा था। गुजरात हम्म। जाना भी हुआ मेरा 2-3 बार। और हम्म। उसके अलावा ये कपिल शर्मा वाला जो वेब शो है उसके ऊपर हम जी लोग जी। काम कर रहे थे, तो कपिल जी से भी मिलना जुलना चल रहा था, और स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है उसका भी। तो काम चल ही रहा था, कभी जूम मीटिंग्स पर के थ्रू, या कभी फोन पर, या कभी पर्सनली भी हम लोग मिल लेते थे अगर सेफ होता था, और जब बीच में एक बार लॉकडाउन खुला था उस दौरान। अच्छा, आप का फेवरेट अगर मैं एक्टर पूछूं तो वो कौन होगा? अभी हाल ही में रणवीर कपूर मुझे बहुत पसंद है। बाकी हाँ। एक्टर्स में संजय मिश्रा मुझे बहुत पसंद है, पंकज त्रिपाठी, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पसंद है, एक्टर्स। हाँ। और रणबीर कपूर एज अ, अगर हीरो स्टार अगर बोले तो मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। एंड ये एज अ, लाइक, बहुत अच्छी रेंज है उसकी। एंड आई थिंक बहुत सारे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब मेरा कोई ऐसा एक हाँ, पर्टिकुलर मतलब फेवरेट नहीं आपका है। जो अचानक बोलने पर पता चला, मुझे समझ में आ गया रणबीर कपूर आपको बहुत या पसंद है। अचानक से ध्यान में आता है तो एकदम से ऐसे स्टार वाला अगर बोले तो रणबीर कपूर। हाँ। बट एक्टर्स और बहुत लड़कियों में? सारे हैं, जैसे हाल ही में भी एक विजय वर्मा करके एक एक्टर है, कल हमारी बात चल रही थी उनके बारे में। देयर आर सो मेनी अच्छा। अंडररेटेड एक्टर्स जिनको हाँ। अभी तक ड्यू नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा धीरे धीरे। फिर हाँ, बहुत सारे सबका अच्छे टाइम दोस्त हैं, आता चंदन है। रॉय सान्याल है, वो मुझे बहुत पसंद है, देवेंदु भट्टाचार्य, ये सब जो अच्छा। मतलब जिनको वो लेवल का मुकाम नहीं मिला, बट माय फेवरेट एक्टर्स। तो और एक्ट्रेसेस में कोई ऐसी? एक्ट्रेसेस में भी बहुत सारी, आलिया भट्ट बहुत अच्छी हैं, दीपिका भी अच्छी हैं,
और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, मतलब एक्ट्रेसेस अगर बोले, राधिका आप्टे मुझे अच्छी लगती हैं, विद्या बालन अच्छी लगती हैं। तो एक कोई ऐसा पर्टिकुलर, एक कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यही फेवरेट है मेरा। तो इरफान Right. मेरे एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट थे। इरफान हाँ इज द रीजन व्हाई आई वाज इन बॉम्बे। आई वाज सपोज्ड टू मेक माय सेकंड फिल्म विद इरफान बट कुडंट वर्क आउट इन। वो एक गिल्ट रहेगी जिंदगी भर, लेकिन ठीक है, उनके साथ टाइम बिताया, अच्छा टाइम बिताया है, और मेमोरीज रहेंगी। ऑल टाइम फेवरेट इरफान खान। या वो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो जिन्हें इरफान खान पसंद नहीं। आई पसंद थिंक एवरीबडी ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। या अच्छा, आप कभी अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो आपकी इस इंडस्ट्री में आए देखिए, उसका अपने जो मन करियर करेगा और वो से? मुझे बताएगा, पापा मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। वो अभी से बताना शुरू कर दिया उसने, वो अभी हाँ, से वो स्टार्ट कर हीरो चुका है। टाइप है ना, स्टंट उसको दिख रहा था मुझे, उसको मतलब उसको स्टाइलिश बहुत शौक है। फैशनेबल। हाँ बट वो दैट्स बिकॉज ऑफ हिज मदर, बिकॉज शी इज अ स्टाइलिस्ट इन, वो एक उसके, मे हाँ। बी दैट्स द रीजन। बट मैं कभी पूछता हूँ उससे कि एक्टर बनना है, तो बोलता है नहीं, आई वांट टू बी अ कॉमेडी एक्टर, आई वांट टू ओ, मेक पीपल लाफ। सो जो मुझे लेकिन अच्छा लगता है, जीन्स बहुत अच्छी आपकी बात है है। ना, जीन्स आपकी है। नहीं पता नहीं, नहीं, मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है उस मामले में, क्योंकि कभी कभी वो बोलता है कि मुझे रेसिंग ड्राइवर बनना है, तो अभी अभी बहुत छोटा है। अभी तो तो छोटा जब है बड़ा बहुत। होगा तो हाँ। वॉट एवर यू वांट टू डू, आई सपोर्ट हिम। जो उसका जिस तरफ ज्यादा आकर्षण जिस तरफ होगा उस तरफ पुश करेंगे हम लोग, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो उसको ही करनी है। या अच्छा, आपसे बात करते हुए मुझे इतना तो समझ में आया कि आप बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही सटल, शांत किस्म के व्यक्तित्व हैं, अरे नहीं जो नहीं। अपनी अपनी बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, मतलब अपना स्ट्रगल भी ऐसे बताया कि मुझे लगा ही नहीं कि कोई स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। तो नहीं, मैं आपसे फिर भी एक एक लबो लबाब पूछना चाहूंगी। आप अपनी जर्नी को जब मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है, हाउ इज हैज इट बीन टिल नाउ? see, it's been, I think I still have a, I've wasted a lot of time. मैंने बहुत वक्त अपना बर्बाद किया इन बिटवीन आफ्टर माय फेलियर। तो मुझे ये लगता है कि अब मुझे ये लगता है कि फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। So you should always consider your failure also a part of your success, because कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपको नहीं सिखाती, उससे कहीं ज्यादा आपको फेलियर सिखाते हैं। सो मैंने उसके बाद मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया अपना, तो मुझे एक वो सिर्फ रिग्रेट रहेगा। बाकी उसके अलावा आई फील द जर्नी हैज बीन क्वाइट अ, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। मैं बहुत ही अच्छे लोगों से मिला हूँ। सी देखिए कौन आया है, एक सेकंड। या मुझे देखने He's दिखाइए running, हाँ, दिखाइए। but he just ran away. He अच्छा, doesn't, हरियाणा में। उसको मालूम पड़ पीस। गया कि हाँ। सो द जर्नी, यू नो, मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले। मैं यहाँ अभी हम कभी कभी हम हाल ही में अभी हम कुछ लोग बैठे थे साथ में, तो हम्म। कोई नॉर्थ ईस्ट से था, कोई साउथ से था, कोई बॉम्बे से, लोकल बॉम्बे वाला। सो वी वर डिस्कसिंग इन एज। माय करंट राइटर हूम आई एम वर्किंग विद संजय चौहान जी, जिन्होंने पान सिंह तोमर लिखी है, और साई बीबी और गैंगस्टर, आई एम कलाम, ये सब फिल्में लिखी हैं। सो ही इज अबव 60 एंड व्हेन वी सिट टुगेदर, उन्होंने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, या इसमें एक्सपीरियंस में मुझसे बड़े हैं। तो वो जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे जैसे हो जाते हैं हमसे। वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे सीखने के लिए मिलता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट हम लोगों को, मतलब आई एम लकी दैट आई हैव बीन मीटिंग दीज काइंड ऑफ पीपल एंड आई थ्रू माय जर्नी। मैं वरना शिमला में रहता तो शायद इस तरह के खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता कभी। तो वो एक, आई फील ब्लेस्ड। सो अगर शिकायत करने जाओ तो शिकायतें कम नहीं होंगी। शिकायतें तो इंसान की जिंदगी में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अगर आप बुरे की तरफ देखोगे तो वो खत्म ही नहीं होगा बोलने में। तो आई फील दैट आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट माय लाइफ इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे, इन अ वेरी पॉजिटिव उस पे, कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे लोग अच्छे मिले जिंदगी में। तो बस वैसा ही चलता रहे। बाकी हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। बाकी इट्स ऑल अबाउट, यू नो, वन फिल्म दैट चेंजेस योर डेस्टिनी, दैट लेकिन आई फील एवरी टाइम एक फिल्म आपकी खत्म हो गई, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म शुड बी अ न्यू वन एंड द लास्ट वन। यू शुड थिंक दैट दिस इज माय लास्ट फिल्म एंड दिस इज माय फर्स्ट फिल्म। फर्स्ट फिल्म। जो भी आप फिल्म कर रहे हो, तो जिसमें पास्ट पीछे रह जाए और जो आगे आने वाला है उसके लिए आपको, यू शुडंट मैनिपुलेट, यू शुडंट थिंक मच अबाउट व्हाट लाइज इन द फ्यूचर। प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करो और अच्छी मेहनत करते रहो बस। मुझे कई बार लगता है ना, ऐसी जैसी बातें आप कर रहे हैं ना, उसके लिए ना बहुत उम्र दराज होने की जरूरत नहीं है। टाइम टीचेस यू अ लॉट।
है ना, आपने आपने वो बातें की हैं जो मैं यूजुअली मोटिवेशनल कोचेस के मुंह से सुनती हूँ कि आपका हर दिन जो है आपका न्यू डे होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी, एंड आई कुड जस्ट रिलेट टू इट कि आपको ना आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा बना देता है। आपने अपनी लाइफ में जो चीजें देखी हैं, जो चीजें समझी हैं, उसको एक्चुअली आपने अपने अंदर आत्मसात किया है, शायद इसलिए ये चीजें बोलना आपको, क्योंकि आपको समझ में ये बात आई है, तो यू कैन एक्सप्रेस दिस इन लवली वर्ड्स। मुझे सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग कि मैं किसी बहुत ही यंग डायरेक्टर से बात कर रही हूँ, एज इफ somebody elder than me is बहुत talking to me. बुजुर्ग से बात करें तो Somebody elder than me is talking to me. बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल आई एम सराउंडेड विद, एज आई टोल्ड यू कि ये सब Yeah. बड़े बुजुर्ग हैं मेरे आसपास, तो शायद उन लोगों का वो है ये। उनको बोलेगा आपने उनका पूरा ऑरा जो है ना आपने इनगल्फ कर लिया है, नो यू आर हैविंग दैट लवली ऑरा अराउंड यू। आपसे एक सवाल पूछा है, मैं वो सवाल ले लेती हूँ। वेब सीरीज कब आएगी और कास्ट का क्या है उसका, उसकी, अच्छा, ही इज आस्किंग अबाउट द कास्ट अदर देन कपिल। ये श्रेयस हैं, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। और इन्होंने, आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस पे मैसेज करके बोला था कि प्लीज आप आशीष जी का इंटरव्यू लीजिए। तो आई वुड रियली थैंक ऑल दीज गाइज जो आपके इतने सारे फैंस हैं, एंड दे कुड मेक आउट कि मैं इंटरव्यूज देती हूँ, एंड दे केम अप टू मी कि प्लीज टेक हिज इंटरव्यू। आई सेड ओ इट विल बी माय प्लेजर इफ ही टेक्स अप माय कॉल। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एंड वेब सीरीज अभी सी कपिल के अलावा हम लोगों ने अभी किसी को भी कास्ट नहीं किया है। इन बिटवीन वी हैड स्टार्टेड कास्टिंग, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेरी यूनिट बहुत बड़ी है जो शूट करने, एंड द आउटडोर इज इन शिमला फॉर ऑलमोस्ट लाइक 60-70 days shooting in Shimla. So I don't want to risk the like taking to 200 people to Shimla and then regret it later, come back from Yes. there or something. So Yeah. as a director, I have, and I'm a producer also on that show. तो क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके सर पर और डबल हो जाती है, एंड यू हैव टू लाइक थिंक ऑफ अदर पीपल whom you are traveling with. There are older actors in the show, so I have to take care of them also, and I have to think about them. And so I've taken a break from that show right now. अभी जो भी होगा, जब एक बार लॉकडाउन और इसकी जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए और जब लगे कि हाँ 200 लोगों को लेकर जाना is not a risk for people in Shimla, for those 200 people from the unit, then I'll take a call. तो वो हम लोगों की कब हम और स्क्रिप्ट पर और अच्छा काम करते जा रहे हैं, सो स्क्रिप्ट बेटर होती जा रही है उतना जो वक्त मिल रहा है। उसके अलावा पहले मैं ये ATS वाली फिल्म करूंगा, which is a 4 women film. It's a beautiful script, and as I told you, Sanjay Chauhan is writing, so it's turning out really well. So अभी कल ही उसके लिए मैं am traveling out of town. I was supposed to go today, but Yeah, this is what you tomorrow told me. जी। अच्छा, wish तो you a कल very जाऊंगा। happy journey. Wish you a थैंक यू very happy सो मच, journey. थैंक यू सो मच। और आपके जितने सारे फैंस हैं उन सबको भी एक बार आप थैंक यू बोल दीजिए, अरे थैंक यू because मैं they उनके लिए all तो have मैं been आई नो loving you एवरीबॉडी, like मैं सबको anything. जानता हूँ, ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ, और सब लोग मेरे दोस्त हैं, सब लोग So kind of them. या Yeah. आपसे जी। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। My best wishes are with you. आप थैंक यू सो मच, बहुत 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 आगे आप तरक्की करें, and I would love to watch all your movies में और हंसना चाहती हूँ और grow up करना चाहती हूँ along with your movies, and my best wishes are with you. थैंक यू Keep सो मच फॉर shining, हैविंग मी। keep shining, keep Thank you, shining. thank you so Thank you much. so much. Thank you Okay, for your bye-bye. time. Bye. Yeah, bye. आज हमारे साथ एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर आशीष जी थे, और उन्होंने अपनी प्यारी सी जर्नी हमारे साथ शेयर की। आप लोग बुरा मत मानिए अगर आपने इस सेशन को मिस भी किया है, तो आप इस सेशन को फिर से देख सकते हैं, मैं इसे सेव कर दूंगी, आप इसे प्लीज देख लीजिएगा। लेखा जी, आपने जो ये लिखा है, यू कैन सी वॉच दिस सेशन अगेन बिकॉज आई विल बी सेविंग इट। और आशीष जी ने जैसे अपनी बातें हमें बताई हैं, मुझे लगता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दिन को एक नए दिन की तरह देखना होगा। जो पास्ट है उसे भूलते हुए एक नई शुरुआत हर बार करनी होगी। सो विद दिस मोटिवेशन, विल मीट अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस शो। थैंक यू वेरी मच।